नमस्कार। हम देखते हैं कि ध्यान, सजगता, साधना आदि के बारे में हम बात करते हैं, तो एक बात की ओर हम ध्यान नहीं देते कि इन सब चीज़ों का हमारा जो रोज का जीवन है, डेली लाइफ जो है, वर्तमान जीवन जो है, उनसे कोई संबंध है या नहीं? और यदि संबंध है, तो किस तरह का है? ये जो बात है, ये बात बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण और बुनियादी है। परंतु साधक सालों तक अपनी साधनाओं में लगे रहते हैं और ये जो बुनियादी बात है, ये उनकी नज़र से चूक जाती है। इसलिए सालों तक उनको बहुत सारे अनुभव भी होते रहते हैं, मगर वो कभी ये नहीं जान पाते कि उनके भीतर जो अनुभव चल रहे हैं, जो मानसिक अवस्थाएं चल रही है, वे वास्तविक हैं या अवास्तविक? क्या उनको वाकई ध्यान कहा जा सकता है? क्या उनका वाकई अपना जो मन है उसका गहराई से उसमें रूपांतरण हो रहा है? तो जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं को समझने की जब हम बात करते हैं, तो हमको ये बात ठीक से समझनी चाहिए कि जे कृष्णमूर्ति जो बात कहते हैं, वो वर्तमान जीवन को, हमारा जो अब जो मन है, रोज का जो जीवन है, उसको उसकी समझ से बात शुरू करते हैं। उनकी बात कोई ऐसी नहीं कि किसी अज्ञात सत्य को पालो, समाधि को पालो, ऐसी बातें नहीं है। हालांकि मनुष्य चाहता यही है। रोज के जीवन से तो वह परेशान रहता है, बोर रहता है, और जैसे उसको नशों की जरूरत पड़ती है खुद को भुलाने के लिए, ऐसे ही वह उसको ध्यान भी ऐसे चाहिए होते हैं जिनमें वह खुद को भुला सके और उनको भुला के और सुरक्षित महसूस कर सके, सुकून महसूस कर सके और कह सके कि हाँ, मैं ध्यान में चला गया। ऐसे ध्यान ही लोकप्रिय होते हैं और अतिशय लोकप्रिय होते हैं। मैं इन सारी चीजों से गुजर के आया हूं, इसलिए ये बात हम यहां से शुरू करते हैं कि जे कृष्णमूर्ति की सारी जो शिक्षाएं हैं, उनका वो जो ध्यान, सजगता आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो रोज का जो जीवन है उससे हटकर नहीं है, उसकी समझ से है। यानी जिससे आदमी बचना चाहता है, उसी को समझकर उससे मुक्त होना, ये बात कहते हैं जय कृष्णमूर्ति। एक बहुत सुंदर सा जो उनका पैराग्राफ है, उनसे इस बात को हम साफ करते हैं। It is not the other shore that is important, but the river and the bank you are on. The river is life. It is everyday living with its extraordinary beauty, its joy and delight, its ugliness, pain and sorrow. Life is a vast complex of all these things. It is not just a passage to be got through somehow, and you must understand it and not have your eyes on the other shore. You are this life of envy, violence, passing love, ambition, frustration, fear, and you are also the longing to escape from it all to what you call the other shore, the permanent, the soul, Atman, God, and so on. Without understanding this life, without being free of envy, with its pleasures and pains, the other shore is only a myth, an illusion, an ideal invented by a frightened mind in its search for security. A right foundation must be laid, otherwise the house, however noble, will not stand. A right foundation must be laid, otherwise the house, however noble, will not stand. तो जे कृष्णमूर्ति जो बात कह रहे, वे ये कह रहे हैं कि ये जो जीवन है, ये जो किनारा है, हम जीवन के दूसरे किनारे की बात करते हैं, परमात्मा की, सत्य की, अज्ञात की,
मगर इस जीवन को समझे बिना इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो यहां बहुत ध्यान देना पड़ेगा साधकों को और सारे मनुष्यों को जो भी सजगता आदि में रुचि है, क्योंकि अगर ये पहला कदम ही गलत दिशा में चला गया, उठ गया, तो फिर 10 साल, 20 साल, 30 साल वो फिर विभ्रम ही विभ्रम है। क्योंकि जैसा अभी अपन पढ़ रहे थे कि सुरक्षा की तलाश है वो, तो उसमें फिर आगे से आगे विभ्रम ही है। आदमी खुद ही वो मानसिक अवस्थाएं पैदा करता रहता है और फिर बड़ा मुश्किल भी हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 20 साल तक अगर आदमी कोई उस विभ्रम में जी लेता है तो फिर वो तो उसको वास्तविक मानता है। उसके बहुत तर्क होते हैं, वो कहते हैं मेरे को ये अनुभव हो रहा है, कुंडलिनी जागरण हो गया है, मेरे भीतर अतीन्द्रिय शक्तियां आ गई है, मेरे भीतर अज्ञात प्रेम आ गया है। फिर वह सुनता ही नहीं। सुनते तो वैसे भी नहीं, गुरुओं के जो शिष्य है सुनते कहाँ है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जे कृष्णमूर्ति जो अथॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हम जैसे बाजार जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, तो उसमें हम सारा उसका देखते हैं कि उसमें क्या क्या गुण है, कब तक चलेगी और स्पेशल फीचर उसमें क्या है। ISI मार्का देखते हैं। तो हम गुरु भी ISI मार्का देखते हैं कि हाँ ये आदमी बहुत लोकप्रिय है और इसको सभी बुद्ध मानते हैं, तो अपने भी बुद्ध मानो। प्रचार का बहुत प्रभाव पड़ता है उसके मन पे कि इस आदमी की जिसको इतने लोग सही मान रहे, बुद्ध मान रहे, महापुरुष मान रहे, वो गलत हो ही नहीं सकता। पहला ही जो कदम है वो एक आंख बंद करके उठाया जाता है साधना में। इसलिए फिर वो आगे के सारे जो कदम हैं वो उसी में चलते हैं। तो अंधापन तो पहले कदम से ही शुरू हो जाता है। और नहीं तो अगर गुरु ये कहते कि अपने मन को ही समझना है, तो मन से तो भागना चाहता है आदमी। और अगर गुरु कहे कि मन को ही समझो, खुद को ही समझो, तो फिर वो गुरु कहेगा। गुरु तो वह है जो उसको भुलाने की और किसी और दूसरी जो अवस्था है उसको दे, वो गुरु है। इसलिए ये बात अति महत्वपूर्ण है। जय कृष्णमूर्ति किसी तरह का जो पलायन है, विस्मरण है, फॉरगेटफुलनेस है और विभ्रम वो नहीं देते। इसलिए हमें उनमें कोई दिलचस्पी पैदा नहीं होती कि आदमी क्या बात कर रहा है, कि अपने जीवन को, रोज का जीवन है उसको देखो समझो। रोज के जीवन में देखने और समझने को क्या है? वहां से तुम भाग रहे। और अगर कोई आदमी ऐसा एक कल्पना पर आधारित ध्यान करता रहता है, इच्छा पर आधारित ध्यान, जिसको श्री कृष्णमूर्ति ने आदर्शोर कहा है, तो 5-10 साल में वो जो उसकी मन की गहरी परतें हैं, मन की जो जड़ें हैं, वो दिखाई पड़ना ही बंद हो जाती है। ऊपर इतना उसके धुआं चढ़ जाता है, धुएं की इतनी परतें चढ़ जाती है कि वो दिखाई पड़ना ही बंद हो जाता है। तब आदमी कहता है कि मेरे अंदर तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। जहां डिस्टरबेंस पैदा होती है उन जगहों को तो उसने पहले छोड़ दिया होता है। घर बार है, कोई दफ्तर है, दुकान है और कोई काम, वहां से तो हट गया होता है। ओशो जैसे लोग कहते हैं द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। और फिर ये भी कहते हैं कि दूसरे में परमात्मा को देखो। दोनों ही बातें चलती है। तो वहां से तो वो पहले ही हट गया होता है। इसलिए और फिर दूसरा काम यह किया होता है कि इस तरह के जो ध्यान होते हैं सेल्फ हिप्नोसिस टाइप के, उसमें जो ब्रेन की संवेदनशीलता होती है, जो भीतर और बाहर चीजों को देखती है और महसूस करती है, तो वो संवेदनशीलता भी जड़ हो जाती है। और इसलिए उसके जड़ होने के कारण भी भीतर के द्वंद्व है जो गहरे में दबे पड़े रहते हैं, विभाजन, द्वंद्व, संघर्ष, भय, वो सारे तो पड़े ही रहते हैं। ये बात हुई, मेरे साथ हुई ये बात। 20 सालों तक मैं किसी जगत में रहा, वो सारे ध्यान किए, और फिर जब जय कृष्णमूर्ति को पढ़ा तो वो सारा का सारा जो अंदर बातें पड़ी थी, वो सारा वो भय और शर्म का दोबारा सामना करना पड़ा। तो फिर मैं सोचता था कि वो सारी चीजें उनका रेचन हो गया, कैथारसिस हो गया, मगर हुआ कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ उसके ऊपर एक धुएं की परत चढ़ी थी, हुआ कुछ भी नहीं था।
और जय कृष्णमूर्ति जब ये बात कहते हैं तो ये कला जो है, इसमें सारे जो पहलू आगे हम बात करेंगे, जो कहते हैं कि अवलोकन करता और अवलोकित एक ही है। विचारों से ही विचारक पैदा होता है, और उनकी सारी जो इस तरह की और बातें हैं, तो उससे एक कला पैदा होती है कि हम अपने को बिना किसी केंद्र के कैसे देखें। एक कला पैदा होती है, और वो एक कला उनको पढ़ने से ही पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं कि उनका कोई ध्यान का सिस्टम तो है ही नहीं उनका। अगर हम उनको ठीक से पढ़े तो उनके पढ़ने के दौरान ही अपने भीतर की जो प्रक्रियाएं हैं, सत्य है सत्य, सब सब दिखाई पड़ने लग जाती है। जैसे जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, यू आर योर लोनलीनेस, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम योर लोनलीनेस, यू आर योर ग्रीड, you are not your greed, you are greed, you are not separate from your greed। मगर हम तो ये कहते हैं कि हाँ है हमें लालच, मगर हम इसका अवलोकन करेंगे, ध्यान करेंगे तो ये भीतर लालच मिट जाएगा। मैं लालची थोड़ा ही हूं, लालच है मेरे भीतर। मगर जय कृष्ण, यू आर ग्रीडी, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ग्रीड। तो इस तरह की उनकी बातें हैं, उनसे पूरी मन की जो जड़ें हैं वो खुलने लगती है, और वो जो केंद्र होता है जो उनके खुलने से डरता है, वो एब्सेंट होने लगता है, वो गिरने लगता है, उस समझ में ही गिरने लगता है। इसलिए ये सारा जो हम बात कर रहे हैं, इसलिए, और मन का खुलने में डर भी लग सकता है। अंदर जो बड़ी चीजें वो दिखेंगी तो उनकी जो लहरें हैं वो महसूस हो सकती है हमको। मगर वो जो कला होती है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वर की, उसमें फिर आदमी समझ जाता है कि ये अंदर की चीजें खुल रही है और साफ हो रही है, ब्रेन साफ हो रहा है, इसलिए उसको वह आराम से सहजता से लेता है उसको। और ये बात अगर आ जाती है तो फिर साधना क्या है, और फिर सारा मन ही अगर खुलने लगे और सारी अंदर की जो प्रतिक्रिया से भरा हुआ ढांचा है अगर वही खाली होने लगे तो फिर साधना और बची क्या। मगर हम क्या करते हैं कि वो जो मुद्दे की बात होती है, जिससे कोई अंदर अवलोकन संभव है, रूपांतरण संभव है, उसको छोड़ के सारी बातें करते हैं हम, क्योंकि वहां डर लगता है हमको, उसको छोड़ देते हैं और फिर सारी की सारी जो बातें हम करते हैं, और जिससे जो विषमण है और मुद्दे से हटे रहना, वो सारी साधनाएं हैं। और हम ये पूछते हैं अज्ञात के रास्ते कितने हैं, सत्य के रास्ते कितने, वो सारी, मगर वो सारी की सारी जो अपने भीतर जो सब पड़ा होता है, भय, सारे विषाद, और उनसे बचने की बातें हैं वो, जिसको जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर तुम पढ़ना जानते हो तो पूरा तुम्हारा भीतर जो पूरा बुक ऑफ लाइफ है, तुम किताबों से जितना नहीं सीखते उतना खुद के अवलोकन से सीखते हो। और ये सारी जो बातें हैं उनका आज ये जो इंसाइट जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, वो बात यहां पूरी करेंगे, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, कि वो जिस ध्यान की, अवलोकन की, चुनाव रहित सजगता की, और सारी जो बातें कह रहे हैं उनकी वर्तमान मन को समझने की बातें हैं वे। अगर हम हमारे भय को नहीं देखना चाहते, हमारी हीनताओं को नहीं देखना चाहते, हम जब भयभीत होते हैं, सुरक्षा को ढूंढते हैं, असुरक्षा से कंपते हैं, उन सारी चीजों को नहीं देखना चाहते, मन का पूरा ढांचा हमारा कैसा है, अगर उसको नहीं देखना चाहते तो हमें जय कृष्णमूर्ति से कोई नया पलायन मिलेगा नहीं, वो पलायन का रास्ता है नहीं। तो इसमें देखें, पढ़े उनको पढ़ने से बात साफ होती जाएगी। और एक उनके पैराग्राफ के साथ आज की बात पूरी करेंगे। Meditation is not something different from daily life. Do not go off into the corner of a room and meditate for 10 minutes, then come out of it and be a butcher, both metaphorically and actually. Meditation is one of the most serious things. You can do it all day, in the office, with the family, when you say to somebody, I love you, when you are considering your children, but then you educate them to become soldiers, to kill, to be nationalized, to worship the flag, educating them to enter into this trap of modern world.
Watching all that, realizing your part in it, all that is part of meditation. And when you so meditate, you will find an extraordinary beauty. You will act rightly at every moment. And if you do not act rightly at a given moment, it doesn't matter. You will pick up at again. You will not waste time in regret. Meditation is part of life, not something different from life. Meditation is part of life, not something different from life. तो ये पूरे जीवन की समझ और मन की समझ की जो अंतर्दृष्टियां हैं उनको हम पढ़ें, देखें अपने मन को, उनमें क्या हो सकता है, पहले से क्यों अंदाजा लगाएं, पढ़ें उनको। दूसरे मुद्दों पे आगे और करेंगे बात। धन्यवाद।